हेलो प्यारे बच्चों। तो क्लास 8 आप सभी कैसे हैं? तो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हम सभी आपके सेशन 2026 से लेकर 27 के बच्चों के लिए गणिता प्रकाश की बुक का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो इससे पहले ऑलरेडी हम लोग लेक्चर नंबर 1 कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था अबाउट द नंबर्स एंड हमने उसमें लास्ट क्लास में थोड़ा हमने पढ़ा था अबाउट द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नंबर या इधर आप इसको बोल सकते हो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो सब वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए गो एंड वॉच। ठीक है, तो ये बच्चों अगर आपको लेक्चर वन में कोई भी डाउट हो या किसी प्रकार का कुछ कमेंट आपको करना कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट आउट करके बता सकते हैं कि सर मेरा उसमें ये डाउट है या ये मुझे परेशानी आ रही है। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ। चलिए बढ़ते हैं लेक्चर 2 के अंदर आप सभी के साथ। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 इज बेसिकली ऑन द पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आज सभी का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 के साथ तो बच्चों स्क्वायर नंबर मैंने जैसे आपको बता दिया कि स्क्वायर नंबर और लास्ट क्लास में परफेक्ट स्क्वायर इसके बारे में हमने बात करी हुई है। नाउ द नेक्स्ट आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द थर्ड चीज की थर्ड टॉपिक है हमारा आज का पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज होती है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की। ठीक है, तो बच्चों पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी 1 to 30। ठीक है, अगर आप सभी को मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनना है, मैथमेटिक्स में आपको बहुत फास्ट बनना है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से करनी है, मैथमेटिक्स में सब कुछ आपको जल्दी से जल्दी करना है, तो बच्चों आप सभी को ये स्क्वायर्स याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, आप सभी को बच्चों 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 30 तक स्क्वायर याद होना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। समझ पा रहे बच्चों आप सभी इस चीज़ को? ठीक है, तो ये आप सभी को यार 30 तक स्क्वायर ज़रूर याद करने हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, बार-बार करेंगे, रिपीट करेंगे, आप इज़िली इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यस चलिए स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी? तो बच्चों ऑल द परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड अप या यूनिट डिजिट आप बोल सकते हो स्पेसिफिक नंबर बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ये थोड़े ना यूनिक नंबर होते हैं बच्चों। ठीक है, यूनिक नंबर कैसे है एक्चुअली मैं बताता हूँ। इनको पहचानने का एक तरीका होता है, इनके जो स्पेसिफिक नंबर होते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब कि एंड डिजिट जो स्क्वायर नंबर पाई जाती है वो क्या होती है? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। समझ पा रहे बच्चों आप क्या? ये जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं इन सभी के जो एंड डिजिट्स होती हैं ये आप देख लीजिए, कोई भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इस एंड डिजिट से वो एंड हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो बच्चों का नंबर है ये 0 किससे एंड होगा, 1 किससे एंड होगा, 4 किस किसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 5 किसके एंड में होगा, 6 किसके एंड में होगा, 9 किस किसके स्क्वायर के एंड में होंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो बचे हुए हमारे नंबर है 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट एंड डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी इन डिजिट से एंड नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बताते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे स्पेसिफिक नंबर के बारे में डिटेल में। चलिए, तो ये बच्चों ध्यान से देख सकते हैं आप सभी एंड डिजिट, जैसे जीरो मैंने आपको बताया था जीरो एंड डिजिट होती है। तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जिसके एंड में जीरो आ रहा हो, 10 का स्क्वायर, 100 का, 1000 का, या फिर 20 का, 30 का, 40 का। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर होगा जिसके एंड में भी जीरो आ रहा होगा बच्चों, तो उसके एंड डिजिट ऑब्वियस सी बात है हमें क्या मिलना है? जीरो ही मिलना है। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों आप सभी को बात? तो बहुत सिंपल है बच्चों, आपको इतना कोई भी इतनी परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज़ ज़रूरी क्या प्लीज़ ध्यान से देखिए, जैसे ना ये एक बहुत जेन्युइन मेथड नहीं है कि जैसे आप किसी को भी देख के बोल सकते हो कि इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ये सिंपल सी मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे यहाँ पे सिर्फ बस 10 लिखा है, अब 10 के एंड में भी जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये बस एक आपको बच्चों एक हल्का सा आइडिया देने के लिए आप कैसे परफेक्ट स्क्वायर को पहचान सकते हो, तो इसलिए बस आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक है, 100% मेथड नहीं है, जैसे एक आइडिया देने के लिए आपको। जैसे मैं बात करता हूँ वन की, तो वन बच्चों देखेंगे ध्यान से, वन किसके स्क्वायर के एंड में आएगा? एक तो वन का स्क्वायर यदि आप करते हैं, 9 का स्क्वायर आप करते हैं, फिर देखिए बच्चों ध्यान से, अब इन्हीं के मल्टीपल्स आप बोल सकते हो, इन्हीं के जैसे जैसे वन का स्क्वायर होगा तो सीधा क्या होगा? 11 का स्क्वायर, 9 है तो 19 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर दिखाऊँ 121, 19 आपको दिखाऊँ 361। ठीक है बच्चों, तो आप क्या देखेंगे इसके एंड में 11 आ रहा है ना। अब जैसे आपको दिखाऊँ 21 का क्या होगा? 441 है ना, तो देखो एंड में 4 आ गया। 29 24 होता है, 29 होता है आपका 841। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे वन आ रहा है एंड में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन सभी के एंड डिजिट में क्या आ रहा है? वन हमारा मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बच्चों फोर।
4 को ध्यान से देखेंगे, हमने 2 का स्क्वायर देखा 4, 8 का स्क्वायर देखेंगे 64, एंड में 4 मिल रहा है। 12 का हमने स्क्वायर देखा 144, एंड में 4 आ रहा है। 18 का स्क्वायर देखेंगे 324, एंड में 4 आ रहा है। इसका देखेंगे 484, ठीक है बच्चों, यहाँ भी 4 आ रहा है। 28 का अगर आप देखते हैं तो 784, ठीक है, तो लास्ट में आपको 4 मिल ही रहा है। बच्चों 5 का तो बहुत ही आसान है कि 5 का तो बच्चों वही जैसे 0 का मैंने बताया था, 0 एंड डिजिट होना चाहिए। 5 के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, 5 ही एंड डिजिट होनी चाहिए। जब 5 एंड डिजिट होगी तभी आपको मिलेगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 15 का 225, 25 का 625, ठीक है बच्चों, तो और 35 का 225। तो आप देख सकते हो इन सभी के एंड में आपको क्या नाम है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है बच्चों 6, 6 के बारे में देखेंगे। 4 का स्क्वायर बच्चा सभी को पता है 16, 6 का स्क्वायर 36, 14 का स्क्वायर 196, और 16 का 256, 24 का 576, ठीक है, लास्ट में 6 है। 26 का 676, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, सभी के एंड में आपको एंड डिजिट आपको मिली जो है क्या है, 6 है, ठीक है बच्चों, समझ में यहाँ तक की बात। नाउ द नेक्स्ट अबाउट द 9, 9 का ध्यान से देखें। 3 का स्क्वायर 9 बच्चों, 7 का स्क्वायर 49 बच्चों। 13 का क्या होता है बच्चों आपका, 13 का बच्चा होता है आपका 169, 17 का 289, है ना। 23 का 529, ठीक है बच्चों, और 27 का भी अगर आप देखेंगे 729, ठीक है। तो बच्चों आप सिंपल सा इजीली देख पा रहे हैं कि सभी के एंड में आपको क्या नाम है, ये एंड डिजिट इनके सामने वाली मिल रही है, ठीक है। तो बच्चों चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं, चीज़ बस आपको समझनी है, बस एक आपको आइडिया लेने के लिए है कि यार ऐसा कैसे ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे आप इस पर एक तुक्का मार सकते हैं, 676, ठीक है। 676 आप देखो इसके बच्चों एंड में देखो, ये तो हमें दिख रहा है कि 6 है, क्या ये हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये इसके चांसेस है 50-50, है ना। आप इसको जस्ट बाय देख के नहीं बता सकते, सिर्फ एंड डिजिट की हेल्प से हम इसको नहीं बता सकते। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो वो अभी हम आने वाले अभी लेक्चर में हम जान रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है नेचुरल नंबर एंड डिजिट जीरो। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग आ चुके हैं, इसका नाम है नेचुरल नंबर एंड डिजिट जीरो, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चे थोड़ा सा क्या है, जीरो प्रॉपर्टी को लेकर आप इसे जीरो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों की एंड डिजिट में जीरोस कितनी होंगी बच्चों, तो ये भी हमें पता होनी चाहिए। हम इसको कैसे समझ सकते हैं स्क्वायर के अंदर, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेट सपोज जैसे मैंने आपको नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे सामने उनका परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो आप क्या देखेंगे, जैसे मान लो मैं 10 का स्क्वायर 20 का 30 करता हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे 1 जीरो एट द एंड डिजिट। आप क्या देख सकते हैं, इन सभी के डिजिट में एंड में क्या है, एक ही जीरो है, ठीक है। बट जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या देख रहे होंगे, आपको यहाँ 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो मिलेंगे, तो आपको क्या मिले, 2 जीरो एट एंड डिजिट, है ना, इसके परफेक्ट स्क्वायर के अंदर। सेम एज अगर ध्यान से देखें, 100 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, 200 का कर रहा हूँ, 300 का स्क्वायर कर रहा हूँ, जहाँ पे 2 जीरो है आपके एंड डिजिट के अंदर, तो आपको क्या मिलनी है, 4 जीरो मिलनी है आपके एंड डिजिट में। क्या समझ आ रही है बच्चों ये बात आपको, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, है ना। क्लियर हो पा रही बात बच्चों। सेम एडिटर अगर मैं आपको और दिखाऊंगा, अगर मैं 3 डिजिट क्या नाम है, अगर मैं जैसे थ्री एंड में 3 डिजिट, जैसे आप देख सकते हो 3 डिजिट, जैसे 1000 का स्क्वायर, 2000 का स्क्वायर, 3000 का स्क्वायर, 3 जीरो एट एंड डिजिट, है ना। तो क्या मिलेगी, 3 जीरो एट एंड डिजिट मिलेंगी, जो क्या होगा 6 जीरो, और एंड डिजिट में आपको यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे बच्चों, 6 डिजिट मिलेंगे। बस बेसिकली बच्चों क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जीरो का क्या हो रहा है, 2 टाइम्स यहाँ पे हो रहा है स्क्वायर के अंदर, है ना। क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे मान लो n की वैल्यू 3 है ना, इसको मैंने फॉर्मूले से बताया है। मतलब ये n की वैल्यू 3 इन द सेंस, यानी n नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे 3 है बच्चों आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या मिलेंगे, 2n जीरोज मिलेंगी। तो क्या सिंपल सा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 क्या मिल गया, 6, है ना। तो यहाँ पे कितनी मिली, 6 जीरोज मिली आपको एंड में। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने इसको नंबर से भी बताया हुआ, नंबर ऑफ जीरो एट एंड डिजिट, है ना। मान लो n नंबर ऑफ क्या है, जीरोज है एंड डिजिट के अंदर, तो आपको क्या मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर की साइड में, 2n नंबर ऑफ जीरोज एट एंड डिजिट, ठीक है। तो आपको क्या मिलेंगे, 2n, मतलब सीधा सा सीधी सीधी बात दुगना हो जाएगा। यहाँ पे अपने 1 देखा, 1 का यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 2 देखा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 देखा तो यहाँ 6 हो गया, है ना। यहाँ n तो यहाँ 2n, यहाँ n, यहाँ पे भी 2n, ठीक है, यहाँ पे n तो यहाँ पे भी 2n, ठीक है। और ऐसे ही सो ऑन बच्चों चलता रहता है, ठीक है। समटाइम आपसे 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि नंबर है 1 4, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो इसके एंड डिजिट में कितनी जीरोज होंगे, है ना, हाउ मैनी जीरोज, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, इसका आंसर आप क्या निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एक नंबर है जिसको बोलते हैं 10,000, मतलब 10,000 एक नंबर का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो उसका एंड डिजिट में कितनी जीरोज मुझे मिलेंगे, जैसे ये सिंपल से आपको बताना है। समझ में आया बच्चों आप सभी को बात, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ओके। चलिए बढ़ते हैं।
यस बच्चों। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है कि रिलेशन बिटवीन द परफेक्ट स्क्वायर एंड आपके ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, तो परफेक्ट स्क्वायर और बच्चों ऑड नंबर के अंदर हमारी क्या नाम है, एक रिलेशन होता है या एक कॉमन सिमिलरिटी होती है, नॉट मतलब नॉट इवन कॉमन सिमिलरिटी नहीं बोल सकते आप इस चीज को, एक रिलेशन होता है बच्चों इनके बीच में। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एक हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, सभी को ध्यान से देखिए। जैसे हमारा परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, जैसे आप सभी को परफेक्ट स्क्वायर दिखाया हुआ मैंने, मैं इसको थोड़ा छोटे ही ले रहा हूँ, मैंने एक से लेकर 10 तक के ही लिए हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का, 4 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, इनके स्क्वायर लिए। अगर मैं सभी बच्चों इन नंबर्स में एक चीज़ अगर कॉमन करूँ, एक चीज़ देखूँ क्या, मतलब एक चीज एक पॉइंट नोट आउट करूँ क्या, कि एक ही अगर मैं 1 से 4 पे मुझे जाना है तो मुझे क्या करना, ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। मुझे 4 से 9 पे जाना है तो मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा। 9 से 16 पे जाना है तो मुझे 7 ऐड करना पड़ेगा। 16 से 25 जाना है, 9 ऐड करना है। 25 से 16 जाने के लिए, 36 जाने के लिए 11, 36 से 49 जाने के लिए 13, 49 से 64 जाना है 15, 64 से 81 जाना है 17, 81 से 900 जाना है तो 19। ठीक है बच्चों, ये समझ आ रहा है कि आपको, अगर मैं इस चीज़ को आपको प्लेस आउट करके दिखाऊं, तो जैसे पहला नंबर 1, तो 1 का 1 और नंबर के लिए 1 रहेगा। मुझे मान लो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑड सीरीज को ऐड करना पड़ेगा। याद है बच्चों, मैंने आपको ऑड सीरीज लिखवाई थी लेक्चर नंबर 1 में, हमने आपको ऑड सीरीज या कह सकते हैं ऑड नंबर्स बताए थे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, नॉट 14 नहीं, 15, 17, 19, मतलब जो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो डिविजिबल बाय 2 आपके नहीं होते हैं। ठीक है, जो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते, तो उन नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं। तो वही ऑड नंबर सीरीज हम ऐड करते जाएंगे तो वन। अब देखिए, मुझे सेकंड परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या करा, पहला और दूसरा ऑड नंबर ऐड करा तो 4 मिल गया। मुझे मान लो तीसरा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, 3 का स्क्वायर 3 नंबर होगा, तो यानी मैं पहले 3 अगर ऑड नंबर को ऐड कर दूंगा, 1, 3, 5, 9 को, 1, 3, 5 को, तो मैं क्या देखूंगा, मुझे वो स्क्वायर मिल रहा होगा। सेम एज इट इज, मैं क्या बोलूँ, मुझे मान लो 4 का स्क्वायर पता करना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, आप सभी को पता था। मैं पहले अगर 4 ऑड नंबर ऐड कर दूंगा तो मुझे नॉर्मली ऐसे ही मिल जाएगा। मान लो मुझे 5 का स्क्वायर पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 ऑड नंबर्स को ऐड कर दूंगा, 1, 3, 5, 7, 9, तो बच्चों क्या देखो, 25 मिल रहा होगा। सेम सेम एडिटिव को 36। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों मुझे आप बताइए, अगर आपको 49 है ना, जो 7 का स्क्वायर अगर आपको पता करना है, तो 7 कौन कौन से ऑड नंबर जो हैं आप एडअप करोगे, तो मुझे बताइए आप कहाँ तक एडअप करोगे। ठीक है, तो इसका जवाब भी मुझे आपसे कमेंट में चाहिए। क्लियर? ठीक है, ऐसे चलेगा। तो बच्चों को ध्यान से मैं चीज नोटिस करो, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स का नाम है इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर मैं फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स को अगर मुझे ऐड करना है, मान लो मुझे 1 का चाहिए। ठीक है, एन की वैल्यू 1 है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1, एन की वैल्यू भी क्या रहेगी बच्चों, 1 रहेगी। समझ आई ये चीज? मान लो मुझे क्या पता करना है, 3 का पता करना है, एन की वैल्यू 3 है, तो यानी एन स्क्वायर, मैंने बताया था एन स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, याद है? तो एन स्क्वायर, एन की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पे, 3, तो 1, 3, 5 है ना। तो ये पे 3, पहले 3 ऑड नंबर आ गए, तो 1, 3, 4, 5, 4, 9। ठीक है, तो आप देख सकते हो 9 बराबर 9 इजीली आ रहा है। क्या समझ पा रहे हैं बच्चों, आपको क्या समझ में आ पा रही है बात, है ना? इजी है, सिंपल है, क्लियर। ठीक है, तो बच्चों आप क्या देखेंगे, एवरी स्क्वायर इज सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर। तो आप इस स्टेटमेंट को ऐसे ही बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर क्या होता है, सम होता है इसके सक्सेसिव ऑड नंबर्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। याद रखना, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। कोई भी स्क्वायर आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम कर दो उसके सक्सेसिव ऑड नंबर्स का। ठीक है, अगर आपको 7 का पता करना है, 10 का पता करना है, 12 का पता करना है, 15 का पता करना है, जस्ट 15 सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स को आप ऐड आउट कर दीजिए, आपको क्या नाम है, आपका मिल जाएगा क्या नाम है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों यहाँ तक आप सभी को? तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो यस प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, हाउ टू नो गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी तो यार आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है, इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो आपको पता करना है कि कैसे कोई भी जो आपको नंबर मिल रहा है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं बच्चों। ठीक है, समझ पाते हैं इस चीज़ को? तो बच्चों इसको मैंने ना 2 मेथड से आपको करके दिखाया है। मेथड 1 आपकी बुक में है, बट मेथड 2 नहीं है। ठीक है, तो मतलब फॉर एस ऑफ पर्पस की, मतलब आपको आसान लगे। ठीक है, तो मैंने आसानी के लिए आपके लिए क्या कर दिया, मेथड 2 भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया आप सभी के साथ। ठीक है, मेथड 2 शायद आप सभी ने ना पढ़ा हो, तो उसको हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो पहले मेथड 1 पढ़ते थे, व्हाट इज द मेथड 1, जो आपकी बुक में लिखा होगा गणित प्रकाश। तो सक्सेसिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो जैसे सिंपल सी बात है, हम अगर क्या कर देते हैं, सक्सेसिव ऑड नंबर को हम जैसे ऐड करके हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, वैसी सेम हम क्या करेंगे, वैसे उन्हीं नंबर्स को माइनस कर करके हम क्या कर सकते हैं, अपना परफेक्ट स्क्वायर पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने क्या करा है,
एक परफेक्ट स्क्वायर लिया 64, ठीक है, और मैं क्या लेके चलूंगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जो क्या मान लो 86, सभी को पता है 86 से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं होता क्या है। करना क्या है बच्चों, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। 64 आपका सबसे पहले मेन नंबर यहाँ पे आएगा, देन उसमें पहला ऑड नंबर माइनस करेंगे, तो पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, 1 में से गया 64 में से 1 गया, कितना बचा 63। देन क्या करेंगे 63 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे, जो क्या बन गया आपका 60। फिर 60 में से हम क्या करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर 5, तो क्या आएगा 55, 55 में से फिर क्या करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर 48, ठीक है, 48 में से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा 39, 39 में से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर करेंगे मिलेगा 28, 28 में से नेक्स्ट फिर क्या नाम है 13, तो हमें क्या मिला 15, और 15 में से जब हम नेक्स्ट 15 यानी जो नेक्स्ट हमारा ऑड नंबर आना पड़ा उसको माइनस करें तो हमें क्या मिला, जीरो मिला। तो बच्चों जब आपको जीरो मिल जाए तो आप ये समझ जाएंगे सिंपल सा कि ये नंबर जो आपको मिला था ये आपका परफेक्ट स्क्वायर था। तो बच्चों यहाँ पे माइनस में कोई गलती नहीं करनी, माइनस में बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। अगर आपने माइनस में गलती कर दी तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एग्जामिनेशन में हो सकता है कोई छोटा मोटा स्क्वायर आपको दे दें कि भाई 9 का 10 का स्क्वायर वॉट एवर जो भी है उसको क्या नाम है सक्सेसिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन मेथड से करके दिखाइए, ठीक है। तो बच्चों बुक में आपके नाम भी नहीं, सिर्फ नाम इसको मैंने दिया हुआ है कि सक्सेसिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कैसे आप सक्सेसिव ऑड नंबर जो होते हैं उनकी सब्ट्रैक्शन करके कैसे आप परफेक्ट स्क्वायर पता कर सकते हैं, हाँ ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इफ गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर देन इट विल बी एंड विद डिजिट जीरो, ठीक है, इट एंड विद क्या नाम है जीरो। अगर बच्चों को जो भी परफेक्ट स्क्वायर मिला हुआ अगर वो जीरो से एंड होता तो उसका मतलब समझ जाओ कि हाँ वो परफेक्ट स्क्वायर था, जैसे आपने देखा हमने पता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ 64 किसका है भाई, ठीक है। बच्चों मुझे बताइए 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको कमेंट करना है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट बच्चों, जैसे मैंने आपसे अभी से कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर एक मान लेते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हम मान लेते हैं विच इज 86, ठीक है। 86 बच्चों किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या है, तो इसको हम ट्राई करते हैं। तो 86 को बच्चों देखो मैंने 1 से करा पहले तो 85 मिला, 85 से नेक्स्ट ऑड नंबर करा तो 82 मिला, 82 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 77 मिला, 77 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 70 मिला, 70 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 61 मिला, 61 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 50 मिला, 50 में से नेक्स्ट ऑड नंबर करा तो मुझे क्या मिला 37 मिला, 37 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 22 मिला, 22 में से नेक्स्ट ऑड नंबर करा तो 5 मिला, 5 में से जब मैंने नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करा तो बच्चों मुझे क्या मिल रहा है माइनस का 14 मिल रहा है, जहाँ पे मेरी ये जो बात है गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर जीरो से खत्म होते हैं, बट ये नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब एक गिवन नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट विल नॉट एंड विद जीरो। तो बच्चों आपको बस इतना समझना है। क्या क्लियर हुआ, क्या समझ में आया आप सभी को, क्लियर है अच्छे से पक्की इस बात, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि यहाँ तक का लेक्चर आपको कैसे लगा, लेक्चर समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट करके अपने थॉट्स बताइए मुझे, ठीक है बच्चों, कि आपको वीडियो देख के कैसा लग रहा है, या आपको वीडियो में क्या कोई और क्लैरिटी या वीडियो में कुछ और एनहांसमेंट चाहिए, या आपको कुछ और सजेशन देने हैं आपको हमें, तो आप हमें वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, नेक्स्ट मेथड पे, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट मेथड पे। तो ये बच्चों जैसा आप सभी से कहा था कि इसको मेथड 2 से भी हम लोग करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है, जिससे बच्चों आपका आपका सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। लेट्स सपोज बच्चों वो सवाल देखिए जो पिछला मेथड हमने आपको बताया मेथड 1 की सक्सेसिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन, तो बच्चों जैसे जो बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने आपको किसी बड़ा नंबर दिया, मैंने 676 दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ आप इसको क्या नाम है सक्सेसिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन से करके दिखाइए, तो बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। आप सोचो ये नंबर जो 26 का स्क्वायर है, आप सभी सोचिए, और 26 का आपको इतनी सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेंगी, मान लो 26 टाइम भी अगर आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी तो बच्चे बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या रखा सीधा फाइंड आउट करो ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो आप जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो, क्विक से कुछ कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आप मेथड जानिए, इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप सो क्लास 6 7 में आप सभी ने ये पढ़ा होगा, ठीक है। 6 7 में हम लोग पढ़ लेते हैं इस मेथड को, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाते हैं आपको। तो प्राइम नंबर बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों में जानना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने से पहले कि व्हाट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बच्चों सिंपली क्या होते हैं, प्राइम नंबर हैज एक्जैक्टली टू फैक्टर्स, ठीक है, वन एंड इटसेल्फ। तो बच्चों को एक बात हमेशा याद रखनी है, आपको हमेशा जीवन में बच्चों प्राइम फैक्टर्स बन के रहना, प्राइम नंबर बन के रहना, सॉरी, ठीक है, क्या बन के रहना आपको, प्राइम नंबर। वाई प्राइम नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर बच्चों ऐसे होते हैं कि पहली बार जैसे आप हो, आप क्या हो नंबर 1 हो, ठीक है, आप क्या हो क्लास के टॉपर हो, आप हो क्लास के नंबर 1 बच्चे। अब मान लो मुझे क्लास के नंबर 1 बच्चों को हटाना है, तो मुझे क्या लाना पड़ेगा बच्चों, इटसेल्फ लाना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे क्लास का एक बच्चा जो टॉपर है तो मुझे उसके जैसा टॉपर बच्चा ही लाना पड़ेगा, तभी वो हट सकता है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, टॉपर तो ज्यादा जने नहीं होते, टॉपर तो एक ही होता है। तो यही चीज है बस बच्चों, ठीक है, आपको हटाने के लिए आपका जैसा ही बंदा लाना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं क्या। आपको हटाने के लिए आपके जैसा ही लाना पड़ेगा, जो कि लाना इम्पॉसिबल होगा, ठीक है, जो क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। दैट्स वाई मैं आप सभी से कहता हूँ कि प्लीज बी अ
प्राइम नंबर, है ना, ऑलवेज थिंक लाइक अ प्राइम नंबर, हमेशा एक प्राइम नंबर बन के रहिए, ठीक है, नॉन स्टॉपेबल, नॉन फॉरगेटेबल, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके एग्जांपल पे, जैसे बच्चों ध्यान से देख सकते हैं आपके नेक्स्ट नंबर से 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, जो मैं नंबर्स लेता हुआ आ रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 2 के अगर आप फैक्टर चेकआउट करें 1 और 2 मिलेंगे, 3 के चेक करेंगे तो 1 और 3 मिलेंगे, 5 के चेक करेंगे 1 और 5, 7 के 1 7, 11 के 1 और 11, 13 के क्या मिलेंगे 1 13, 17 के 1 और 17, 19 के भी 1 19, और सही में रेटिस अगर 23 के लिए भी आप जाएंगे तो आपको 1 और 23 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इन नंबर के जो बच्चों फैक्टर्स है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा होगा, 1 आ रहा होगा और इटसेल्फ आ रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को ही हम बच्चों क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अगर बच्चों किसी के दिमाग में डाउट आ रहा हो कि बच्चे सर ये जो 1 है, क्या ये 1 प्राइम है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 1 इज नॉट अ प्राइम, क्योंकि बच्चों जो 1 के दोनों फैक्टर्स है वो दोनों क्या है, 1 1 है, ठीक है, दोनों क्या है बच्चों, वो 1 1 है। तो बच्चों जब इसके दोनों फैक्टर 1 1 होंगे, दोनों सेम फैक्टर है बच्चों, ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए एक बात और कही जाती है, थोड़ा हायर क्लास में बताते हैं क्या, कि प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट सिर्फ 1 के फैक्टर जो कैसे हैं, दोनों सेम होते हैं, दैट्स व्हाई हमने 1 को प्राइम नंबर नहीं बोला हुआ है। क्या समझ में आ रहा है आप सभी को बच्चों, ठीक है, प्राइम नंबर समझ में आ गया हम सभी को, तो प्राइम नंबर इजी थे। तो प्राइम नंबर अगर आपको समझ में आ गया तो हम कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन? The process of breaking down a composite number into the set of prime numbers that prime number that when multiplied together तो equal to the original number। तो सिंपल से बच्चों क्या है हमारा, इस बच्चों का व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपोजिट नंबर इनटू द सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। तो हम इसमें क्या करेंगे, ब्रेकिंग डाउन करेंगे। अब बच्चों इसका मतलब क्या है कि बेसिकली एक नंबर कोई भी होगा, लेट सपोज 12 है, ठीक है, इस नंबर को हम तोड़ेंगे। अब बच्चों किस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, वो कैसे तोड़ना बताया गया, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कैसे होंगे, इनटू अ कंपोजिट नंबर इनटू द सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, एक कंपोजिट नंबर कोई भी जो बच्चा आपका होगा, ठीक है, उसको हम प्राइम नंबर के सेट में तोड़ेंगे, दैट वन मल्टीप्लाई टुगेदर तो इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अभी के लिए ये मान लीजिए प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं हमारे, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। व्हाट इज द कंपोजिट नंबर? अगर मैं आपको कंपोजिट नंबर का आइडिया दूं तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। क्या होंगे बच्चों इनके, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, इन बच्चों इनके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं नंबर के। प्राइम नंबर में सिर्फ क्या होते हैं बच्चों, 2 फैक्टर्स होते हैं, बट कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा। जैसे अभी हम एक देखें एग्जांपल 12 का, तो बच्चों जैसे हम यहाँ पे देखें 12 एक नंबर है, ठीक है, ये क्या आपका पहले कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये एक आपका कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर बच्चों हमें याद रखना है ऑलवेज, ये कंपोजिट नंबर जिन नंबर में टूटेगा वो सारे नंबर्स कैसे होंगे बच्चों, हमारे प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे, प्राइम नंबर। ये बच्चों नंबर टूट कैसे लें, आप सभी ने इसको देखा होगा शायद प्रोसेस को, इसे बोलते हैं एलसीएम लेना, या आप इसे बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। जैसे बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ 12, ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा प्राइम नंबर सीरीज के अंदर 2 3 5 7 11, ठीक है, 13, ये ये जो 12 है किससे डिवाइड हो सकता है, तो देख सकता हूँ मैं पहले नंबर 2 आ रहा है तो 2 से 12 डिवाइड हो सकता है 6 पे। फिर मुझे सीरीज में देखना है बच्चों किससे हो सकता है, फिर से 2 से हो सकता है तो किस पे गया, 3 पे गया। अब बच्चों 3 का 2 से हो सकता है, नहीं हो सकता, 3 किस पे जाएगा बच्चों, 3 पे ही जाएगा, सो 3 की टेबल में 3 एक पे आएगा। तो हैंस आप देखो जब आपको एंड में 1 मिल जाए तो आप समझ जाओ आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गई। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, एकदम सिंपल सा। तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चों को क्या फैक्टर्स मिले, 2 2 3, तो क्या मिले 2 2 और ये 3। क्या ये समझ में आया बच्चों आप सभी को, 2 2 एंड 3 ये मिले आप सभी को, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 अगर आप देखो, और देखो हमने बताया था कि हमने क्या करा, बेसिकली कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स में तोड़ा, और जब उसके हम प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें वही सेम कंपोजिट नंबर मिल रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है बच्चों आप सभी को, ठीक है। तो बच्चों 12 का तो बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था। चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ किसी बड़े नंबर, जैसे बच्चों 784 है। अगर मैं आपसे कमेंट करके अगर आपसे मैं बोलूं कि कमेंट करके मुझे बताइए कि 784 किसका था, हमने वीडियो में अभी डिस्कस करा था, अभी बताया था 784 किसका है, तो बताइए 784 किसका है, ठीक है, विदाउट वॉचिंग द आंसर, बिना आंसर को देखे प्लीज बताइए 784 किसका है, ठीक है। तो कमेंट कर लिया, कमेंट कर लिया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आंसर यहाँ पे 28 है, बट पहले आपको उसको देख लीजिए आंसर आ क्यों रहा है 28। तो ध्यान से देखिए, हम 784 के क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर करेंगे, आप इसे बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की टेबल 784 आता है 392 पे, 392 2 की टेबल में जाएगा 196 पे, 196 जाएगा 98 पे, 98 जाएगा 2 पे। अब बच्चों मैंने यहाँ पे देखा 49, देखो बच्चों इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपको ना परफेक्ट स्कोर याद करने हैं। क्यों याद करने हैं,
क्योंकि जब आपने जैसे ही नंबर देखा 49, तो बच्चों आपको नंबर देखते ही समझ में आना चाहिए कि 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है। तो और किसी इसके अलावा और उसके फैक्टर नहीं बन सकते बच्चों 49 के, 7 इंटू 7, ठीक है। तो 7 की टर्न 49 7 पे आ गया, 7 की टर्न 7 कितने पे आ गया, 1 पे आ गया। हैंस आप देख सकते हो। अभी तो बच्चों आपने ये क्या देखा, ये तो अभी सिर्फ आपने फैक्टर्स बनाया। तो उसके बाद अगर ध्यान से देखो 7 8 4 के बच्चों क्या क्या पेयर्स बने हमें, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 7 इंटू 7। तो हमें क्या करना है बच्चों, सिंपल सा, जो दो पेयर बने उसको एक लिखना है, जो दो पेयर बने उसको एक लिखना है, और जो दो पेयर बने उसको एक लिखना है, ठीक है। मतलब ये एक दो का पेयर है, ये भी एक दो का पेयर है, ये भी एक दो का पेयर है। एक्चुअली ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर होना होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 टू द 4, 4 इंटू 7 कितना आ गया बच्चों आपका 28। तो 28 का मैं स्क्वायर अगर करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 784 मिलेगा। क्या समझ में आया बच्चों को, क्या क्लियर है बच्चों आपको ये। तो कितना मिलना, मुझे कितना मिलेगा, 784। तो सिंपल है, समझ में आया प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर किसी बड़े नंबर करना हो आपको, तो क्या आप मुझे कमेंट में 2 to 5 ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, बिना चीटिंग, बिना गूगल, बिना चैट जीपीटी बच्चों, ठीक है। तो मुझे बताइए 2 to 5 किसका है, ठीक है। तो पता करते हैं, चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है बच्चों। तो हमारी शायद लास्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पहले नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो ये बच्चों आज के वीडियो की मैं एकदम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रही है, इसका नाम है हाउ टू फाइंड नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो क्या करना है हमें, हमें फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों क्या क्वेश्चन है ये, आपको क्या समझना है इसके अंदर, अगर ध्यान से देखिए। लेट अस अज्यूम द यू वी नो द स्क्वायर ऑफ 35 स्क्वायर विच इज 2 to 5, ठीक है, 1 2 2 5, ठीक है। तो बच्चों मान लेते हैं, जैसे हमें पता है कि 35 का स्क्वायर कितना है, 1 2 2 5 है। क्लियर। आपको मान लो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है कि भाई आप क्वेश्चन मिला आपको कि 35 का स्क्वायर मैं आपको क्या दे रहा हूँ, 1 2 2 5 दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर जस्ट एज ऑफ पर्पस। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, मतलब कोई छोटा नंबर लेके चलो, बड़ा नंबर लेके नहीं चलो, एग्जामिनेशन में बड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। पर मुझे 36 का स्क्वायर नहीं पता, ठीक है, मुझे क्या नहीं पता, 36 का स्क्वायर नहीं पता। नाउ इट्स माई ड्यूटी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे क्या करना है, 36 का फाइंड आउट करना है स्क्वायर, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए मेरे पे क्या क्या तरीके हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बच्चों या तो सिंपल बहुत ज़्यादा ये होगा कि मैं 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा नंबर 1296, ठीक है। या फिर और अगर बेकार मेथड अगर मैं करना चाहूँ, तो ये सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर के 36 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं 36 ऑड नंबर्स को ऐड करता जाऊँ, ठीक है, तब जाके कहीं मुझे 1296 मिलेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों ये मेथड तो एकदम है नहीं लायक में। लेकिन जैसे आप मल्टीप्लाई कर, तो मान लो बच्चों आपको कोई बड़े नंबर्स मिले हुए हैं, आपको मिला हुआ है 1024, मतलब जैसे 36 है, ठीक है। तो कोई भी 3 डिजिट नंबर मान लीजिए आपको 102 का करना है, तो आपको 102 को 102 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें दिक्कत आएगी ना बच्चों करने में। जैसे मान लो या फिर 4 डिजिट का हो गया कि मान लो 1412 है, इसको आपका स्क्वायर पता करना है, तो आपको इन दोनों को करना है। तो ये बच्चों मुश्किल हो जाएगा ना मान ली। तो चलिए क्या इसको हम ईजी बना दें एक ट्रिक से, एक सिंपल से ट्रिक दिखाते हैं, उससे क्या नाम है, ये आपका ईजी बन जाएगा। तो कैसे बनेगा ईजी, तो यदि हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है 2n-1, सिंपल सा। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों उसका, 2n-1। व्हाट इज 2n-1 फॉर्मूला। तो हम n नंबर ऑफ विच, क्या नाम है, n नंबर ऑफ विच स्क्वायर इज टू बी फाइंड, ठीक है। तो ये n नंबर क्या होगा जिसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमें किसका स्क्वायर फाइंड आउट करना था, 36 का, अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन राइट नाउ। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बच्चों क्या करेंगे। स्टेप 1, प्रीवियस नंबर स्क्वायर इज गिवन टू, जैसे हमें पता 35 का स्क्वायर हमें मिला हुआ 1 2 2 5। तो हम क्या करेंगे, एन नंबर हो स्क्वायर इज टू बी फाइंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एन नंबर जिसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है वो क्या, एन की वैल्यू 36। तो हम क्या करेंगे 2n-1 में बच्चों 2 इंटू 36, एन की जगह हमने 36 रख दिया, 2 इंटू 36 करा n-1, तो 36 को 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों में 72। 72 में से जब हम 1 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 71। क्या क्लियर हो रहा है बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है। जैसे ही आप ये कर लोगे बच्चों, तो ध्यान से देखो 72 को 1 से करेंगे तो आपको क्या मिला 71, ठीक है। तो ऐड द स्क्वायर वैल्यू ऑफ प्रीवियस नंबर एंड ऐड द वैल्यू ऑफ 2n-1। तो बच्चों कुछ नहीं करना, जो आपको नंबर मिला हुआ था यानी जो स्क्वायर मिला हुआ उससे प्रीवियस वाला 1225 उसको एंड जो अपना 2n-1 निकाला उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या मिला हमें 1296, जो यानी मेरे 36 का स्क्वायर है सिंपली। क्या समझ में आया बच्चों आप सभी को। तो बस बच्चों, तो यही काम था हमारा, ठीक है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी। तो हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और आपके लिए इजी ट्रिक एंड इजी मेथड्स लेके आ रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बच्चों, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, आपके कमेंट का हम लोग वेट करते हैं, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ठीक है। तो अगर कोई भी वीडियो में शिकायत हो या किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कृपया अगर आप हमें बता सकते हैं।
बाकी मिलते हैं सभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप कोई पर्सनली अपना चैप्टर करवाना चाहते हैं तो उस पर भी, बाकी हम चैप्टर नंबर 1 की सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।